बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं शाहिद महमूद नासिर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बहुत ही अहम खबरों के बारे में बताऊंगा और सबसे पहली इसमें ख़बर यह है कि 40 से 50 ऑफिसर्स जो हैं वो सरकारी ऑफिसर्स उनके नाम ECL में डाल दिए गए हैं। अब उनके नाम ECL के अंदर क्यों डाले गए हैं और वो ऑफिसर्स कौन हैं, ये सब कुछ तो आने वाले वक्त में आपके सामने आएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया है, उनकी नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं। अब इसके पीछे क्या राज है, ये भी चंद दिनों में आने वाले वक्त के अंदर हमारे सामने आएगा कि इस सब की क्या वजह हो सकती है। नाज़रीन इकराम, हैरान कुन खबर ये है कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़र मुबादला से भी कम हो गया है। यानी इस वक्त पाकिस्तान इस कदर बुरी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो अफ़गानिस्तान से भी कम हो गए हैं और पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में 90+ % पे चला गया है। यानी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने में सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 10% बाकी हैं। 90% पूरे हो चुके हैं, यानी 90% प्लस हो चुका है। पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब आ चुका है और किसी भी वक्त खुदा नखास्ता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट मुल्क करार दे दिया जाए। नाज़रीन इकराम, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल अपना आखिरी ख़िताब किया आर्मी चीफ की हैसियत से शोहदा की फैमिलीज़ के साथ और वहाँ उन्होंने इस अज़म का दोबारा से इजहार किया कि फ़ौज सियासत में अब हिस्सा नहीं लेगी। यानी इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि फ़ौज जो है वो सियासत में हिस्सा लेती आ रही है और यकीन मानिए कि ये पहले आर्मी चीफ नहीं हैं जिन्होंने ये कहा हो कि फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। गो के इस बात को जनरल बाजवा साहब ने इस तरह से बताया कि जी पिछले साल से फ़ौज ने सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। फ़ौज ने अज़म किया था कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। अगर फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं ले रही तो बाजवा साहब फिर ये सारे मामलात जो पेश आए हैं ये तो पेश ही नहीं आने चाहिए थे। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इन सियासतदानों की तो इतनी औकात नहीं कि ये कुछ बड़ा कर सकें। ये सब कुछ जो है ये सियासतदानों के बस की बात नहीं। जो आप समझ रहे हैं कि अवाम आपकी बात को समझ जाएगी और आपकी बात को मान लेगी, तो ये आप मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती पर हैं। क्योंकि फ़ौज के हर चीफ ने कई बार, एक बार नहीं कई बार ये इस अज़म का इजहार किया है कि फ़ौज अब सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। आप भी गुज़श्ता से पैवस्ता की तरह वही बात कर रहे हैं। अब जो नया चीफ आएगा, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस अज़म पर कायम रखे, लेकिन ये बात हज़म होने वाली नहीं। क्योंकि हमारी फ़ौज को हमारे जो आर्मी चीफ्स हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको जो चस्का पड़ा हुआ है सियासत का वो इससे दूर कभी भी नहीं हो सकते। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जनरल बाजवा साहब ने झूठे बयानियों पे बात की जो अपने ख़िताब के अंदर कि एक पार्टी ने 2018 में RTS के बैठने की वजह से सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया बनने वाली हुकूमत को और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी ने इम्पोर्टेड कहना शुरू कर दिया नई बनने वाली हुकूमत को। लिहाजा बाजवा साहब ने इसके ऊपर बार बार यह कहा कि हमारे ऊपर इस बात की सारी तनकीद की गई और फ़ौज को बार बार जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया और हमने बड़े हौसले और सब्र के साथ इस सारे मामले को जो है वो बर्दाश्त किया। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर भी बात की और कहा कि मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान
پاکستان معاشی مشکلات کا سنگین مشکلات کا شکار ہے، لہٰذا سیاستدانوں کو اکٹھے ہو کر اس ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہیے۔ باجوہ صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ باجوہ صاحب بالکل پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے آپ کے جو ٹیکس کے معاملات کو شو کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تو واقعی مشکلات کا شکار ہے، لیکن آپ کی جو مشکلات ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں اور آپ کافی زیادہ امیر ہو گئے ہیں، اور پاکستان بالکل غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال باجوہ صاحب نے جو ہے وہ کافی زیادہ گفتگو کی اور خاص طور پہ تنقید کا تھوڑا سا نشانہ بنایا بغیر کسی نام کے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو، اور آخر میں انہوں نے شہداء کی فیملی سے بھی اظہار تشکر کیا۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔